गुरु का ज्ञान अमर है। मैंने कोई नारी या पुरुष की बात नहीं की अपने गीत में। बाप ने जवाब दिया कि सावित्री से आप जवाब ला रही है, सीता से जवाब है नाम मर के भी नाम जिंदा है। और मेरा गीत बस ये कह रहा था, प्रभु राम ज्ञान गुरु मर जाता है, गुरु का ज्ञान अमर है। मर जाता है प्राणी लेकिन होता प्राण अमर है। साधक मर जाता है लेकिन मरती नहीं साधना। काम है व्यापित कामी, मरता लेकिन मरती नहीं है कामना। ये समझो तो गाने में लगा क्या? कलाकार मर जाता है, कला नहीं मरती, कला नहीं मरती है। माता मर जाती है, माँ की ममता नहीं मरती है। बात ये चली थी गीत में। ये कोई ने सीता सावित्री की बात नहीं। राम बहुत शर्मिंदा है। खैर छोड़िए, कुछ कहना नहीं है आपको। और हम ऐसे मान के चले रोशनी जी, मेरी आदत है मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ। माता सीता समाने लगी तो राम बहुत शर्मिंदा है। शर्मिंदा, वाह भाई वाह, ना करो कोई निंदा। हाँ, जय हो देवी चामुंडा। कहाँ के बासिंदा हैं? एक गीत आया आपकी ओर से। हाँ, खंड गीत आया है। हाँ, कुआं? अच्छा हाँ, कुआं वाला कि आवाज दिल की तू पहचान ले। क्या है हकीकत मेरी जान ले। ओ तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना, तेरे दर को ढूंढता है। जिस नजर बहुत ही सुंदर आया है। आदरणीय भैया सवेरा जी, इनका खंड गीत आपने सुना है सवाल के रूप में, तो आप जवाब की बनती प्रत्येक मानस सभी से निवेदन कर रहा हूं कि जवाब पूछनेगा। रोशी जी जवाब आप भी सुनिएगा, अच्छा लगेगा। भगवान राम ने भेजा, मुद्रिका लेके आए और कहा कि आया हूं रघुवर की पहचान ले। बढ़िया बात, पहचान ले, हाथों में प्रभु की पहचान ले। हाँ, आया हूं प्रभुवर की पहचान ले करके और हाथों में प्रभु की पहचान ले रख दिया। और ऐसे ही बात आ जाए रोशी जी सुनिएगा। जब हनुमान जी लंका को जला करके माता सीता से मिले, पहले मिले और कहा मां मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। तो सुनिएगा, पहले
मुद्रिका गिराई। अब आपने कहा कि हाथों में प्रभु की पहचान ले धन्यवाद है। ये बात ऊपर से कपिमन हृदय विचार दीन मुद्रिका डार, तब हाथों में नहीं दिया हनुमान जी ने ना। अग्नि चाचा जी, मुद्रिका हनुमान जी ने हाथों में दिया नहीं दिया, जबरदस्ती। कपिमन हृदय विचार दीन मुद्रिका डार, तब जब अशोक अंगार माता सीता ने उठाया और उसमें देखा राम नाम अंकित है, चकित चितो मुद्री पहचानी। जीत को सके अजय रघुराई, माया तेस रच नहीं जाई। एक चौपाई नहीं। और जब ऐसी बात होगी तो हनुमान जी सामने आ गए, तब हनुमंत निकट चले गए वो, फिर बैठी मन विस्मय तब कहा हनुमान जी की राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान के। ये बात कही तब जाके सीता को मैया सीता को विश्वास आया। एक सुनिएगा कि राम दूत कि राम दूत हूँ पहचान कब पहचाना? अंदर की बात बताइए। राम दूत में मात जान की सत्य शपथ करुणा निधान की पहचान पा मुझे तो मैया सीता को विश्वास। और माता सीता जब निराश हो गई और रोने लगी तो कहा कि मां निराश मत हो, निश्चल मार तो ही ले गई है, तुम्हें ले जाएंगे। अरे राम दूत हूँ तू पहचान मां, प्रभुवर की प्रभुताई पहचान मां, प्रभुवर की प्रभुताई को पहचानो। अरे राम जी के सामने क्या है ये राक्षस, उनकी प्रभुताई को पहचानो। अब भूख लगी, फल खाने गए, लंका जला के आए, फिर मैया सीता से मिले तो कहा मां अब मैं जा रहा हूं, मुझे भी कोई निशानी दो जो मैं प्रभु राम को दे सकूं, ताकि उनको विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिला। और इन रावण और जैसे तमाम खलों की चिंता ना करो, अरे खलों की मिटा देंगे पहचान मां। अरे निशाचरों की पहचान मिटा देंगे भगवान। जिस दिन लंका पे आक्रमण करेंगे तो राक्षस क्या है, कीड़े मकोड़े हैं, इनकी पहचान मिटा देंगे। अरे खल की मिटा देंगे पहचान मां, जाता हूँ मैं जाता हूँ तो कोई पहचान मां, मैं जाता हूँ कोई पहचान दो। और क्या, और पहचान लेके मैया चूड़ामणि उतार करके माता सीता ने दिया जाके प्रभु को, यही पहचान है। चूड़ामणि उधर से मुद्रिका लाए तो इधर से पहचान में चूड़ामणि ले गए। और पहचान लेके मैया प्रभु के तीर जा रहा हूं, पहचान लेके मैया प्रभु के तीर जा रहे हैं। और प्रणाम करके मैया तो सुतवीर पहचान ले मैया प्रभु के तीर जा
चूड़ामणि एक अंगूठी। ये रहा हमारी ओर से प्रयास आपके खंड गीत का। हाँ, एक उधर से निशानी तो इधर से निशानी, पहचान का जवाब पहचान से। एक बड़ा ही सुंदर गीत आया है। गीत जहां से आया आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अच्छा, ये मामला। अच्छा, चोर पकड़ी गई। चोर पकड़ी गई। सुनिए, एक बड़ा अच्छा गीत आया है, चोरी पकड़ी गई। और बड़े अच्छे गीत का जवाब भी सुनिएगा। है लालचंद दीक्षित दादा। सोनू गलत नहीं बोलेगा, यही बताया है। बहुत पहुंचा हुआ फकीर है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, क्या बात है। क्या रचनाकार आए यार। कि मगर क्या करे अपनी राह जुदा है, मगर क्या करे अपनी राह जुदा है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा। कभी कभी कोई फिल्मी गीत भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लिख जाता है। तमाम से टुकड़ा बजे हैं। अरे जमाना कहे मेरी राहों में आजा, मोहब्बत कहे मेरी बाहों में आजा, और समझे न मजबूरियां अपनी, क्या मजबूरियां नहीं समझना सोनू, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा। ये रही तर्ज। आप सुनिए। और आदरणीय अभिनेत्री दादू पांडे जी, आप कमेटी के मंत्री जी हैं, आपकी ओर से 21 मुद्राएं हैं। पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा। अच्छा रोशी जी, हमने तो कोई कैंची नहीं चलाई, मतलब 100 कैंची तो एक बहरती, मगर वो कैंची चलाई नहीं। और क्या कि आप भैया कहती है तो मैंने सोचा कैंची ना चलाऊं पहले गीत में भी, अभी तक चलाया नहीं है, मगर आपने जब सवाल गीत गाया तो उसमें कैंची कुछ ना कुछ चला ही दिया आपने। बहराइची कपड़ा काटते हैं, कभी कभी वो भी काट देते हैं गला। आज जेब न काटे बस। बस जेब नहीं काट, जेब कतरा नहीं हम लोग। अब आपने कहा है कि माता पिता गुरु मतलब 6 देवता मनुष्य होकर भी देवता कहे जाते हैं। हाँ। मैंने जवाब में लिखा था और जवाब ने काट दिया। हमने जवाब में कोशिश किया था कि 6 वृक्ष होकर भी देवता कहे जाते हैं, वृक्ष देवता। लेकिन और हमारे आदरणीय
बड़े भैया श्री जगमोहन सवेरा जी के द्वारा पुनः इक्यावन पत्र मुद्राएं में हृदय से नमन कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और भैया सवेरा जी और प्रभु जनमानस जब आप सुनिएगा, अब चूंकि 6 जो देवता है इनका जवाब कहां से हो सकता है, इसके अलावा भी रोशन जी 6 देवता के अलावा भी कई देवता हैं। मनुष्य देवता में, मनुष्य में कई ऐसे देवता हैं। ये 6 देवता तो ही गए, मातृ देव भो, पितृ देव भो, गुरु देव भो, अतिथि देव भो, पति देव भो, विप्र देव भो, 6 तो हो गए। इसके अलावा देखिए, सुनिए, जैसे गौ को माता केवल भारत में ही कहा जाता है। सुनिए रोशी जी, गाय को अगर माता कहा जाता तो केवल हमारे भारत की संस्कृति है, हमारा संस्कार है। अगर गंगा की पूजा होती तो गंगा को लोग हर जगह उसको पानी के जगह हमारे उस गंगा को माँ कहा जाता है, गाय को माँ कहा जाता है। और सब देश में किसी देश को माँ नहीं कहा जाता, मगर भारत को माँ कहा जाता है। ये है जानकारियां रोशी जी। तो कहना कि गंगा गौ की सुनेंगे। अरे गंगा गौ गीता परम पूज पाया, इनकी भी पूजा होती है संसार में, इनको भी देवता कहा गया है। गंगा गौ गीता एक भगवान के निकले हुए शब्द हैं, अमृत वचन है, तो गीता में उनका संकलन किया गया है कि गंगा गौ गीता परम पूज पाया, और आम पीपल बटी और तुलसी, आम पीपल बटी और तुलसी, और गूलर पूज सुहाय। गूलर की भी पूजा होती है। और कहना और किसी देश में पूजा हो ना हो, लेकिन मेरे देश में अरे पूजित आसमां, पूजित आसमां और पूजित धरती माँ है। आज 6 देवता नहीं, सबसे पहले रोशी जी अगर मेरी बात अच्छी लग जाए, भैया सवेरा जी, माता पिता गुरु को प्रणाम करने से पहले में इन्होंने कहा कि सबसे पहले माँ प्रात समय उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम है माता, लेकिन माता पिता गुरु से सबसे पहले किसको प्रणाम किया जाता है मैं बता रहा हूँ। आप सो के उठते हैं, सबसे पहले सो के उठते हैं, 4 बजे से पांव उठाने से पहले आप धरती माता को प्रणाम करते हैं। ये क्या बात है। और श्लोक पढ़ा जाता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तंभ मंडते, विष्णु पति नमस्तभम, विष्णु पत्नी नमस्तभम, मम पाद स्पर्श क्षमस्व में। इतनी जानकारियां रखते हैं हम लोग। ये श्लोक पढ़ करके तब पैर जमीन पे उतारा जाता है, पहले धरती माता को ही प्रणाम किया जाता है, फिर बाद में माता पिता गुरु को प्रणाम किया जाता है। पूजित आसमां पूजित धरती और कि माँ सर्वोत्तमा, माँ सर्वोत्तमा से ही परमात्मा है, परमात्मा की माँ आत्मा है,
तो आत्मा ही कहलाती परमात्मा। चूंकि जीवों की पूजा सबसे पहले माता पिता गुरु आपने कह दिया, लेकिन बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं ये सारा संसार सीताराममय है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं, ऐसा मतलब कोई जगह नहीं जहां पर सीताराम ना हो। तो कह दिया कि सीए राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग, समय परमात्मा का वास है। कहना ये परमात्मा ए आत्मा ही कहलाती परमात्मा। और एक बात और सुनिए, इस कलयुग में और भी देवता है। डॉक्टर को भी अरे डॉक्टर को कहते डॉक्टर को कहते सभी भगवान है। जब वो बीमार हो जाता है और जब बिल्कुल ये होता कि आदमी नहीं बचेगा और बच जाता है तो कहते भाई हमारे भाई डॉक्टर भगवान का रूप होता है। क्यों भैया सवेरा जी, जैसे अतिथि देवता का रूप है ऐसे डॉक्टर को भी भगवान का रूप माना जाता है। डॉक्टर को भगवान का रूप माने तो उसको भी देवता कहा गया, भगवान से कम नहीं। देवता नहीं, डॉक्टर को भगवान की उपाधि दी गई है। सब लोग कहते अरे सब कहते डॉक्टर को भगवान है। मददगार को देवता कहते श्री अगर आपके विपत्ति के समय संकट के समय कोई मदद कर दे तो उसको भी भगवान कहते हैं कि हमारे लिए वो तो भगवान हो गए। भैया सब कहते नहीं, अगर कोई विपत्ति में आपकी मदद कर दे तो लोग कहते हैं भैया हमारे लिए तो भगवान हो गए। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, आपको पड़ा है, उसको उठा के अस्पताल में पहुंचा दिया तो कहते भैया हमारे लिए वही भगवान हो गए। अगर वो ना आते, मदद नहीं करते तो शायद हम नहीं बचते। तो मददगार अरे डॉक्टर को कहते सभी देखो भगवान है। मददगार को देवता कहते श्री और पालने वाली अपनी माँ को कहा कि माँ तो पूजनीय है ही है, लेकिन पालने वाली माँ उससे भी ज्यादा पूजनीय है। हाँ, जन्म देने वाली से पालने वाली। आपने माता पिता गुरु की बात तो की है, मगर मैं कहता हूँ भैया पांडे जी कि जन्म देने वाली से ज्यादा पूजनीय पालने वाली माँ होती है। जैसे कुंती को वो नहीं मिला जो राधे को मिला। कर्ण की माता राधे को मिला सम्मान। पालने वाली पूछ पहला है से कहना कि परमात्मा ही आत्मा ही आत्मा ही कहलाती परमात्मा है।
हमारे से आपके गीत का प्रयास रहा। हाँ। आप में केवल 6 मनुष्य देवता है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इधर मैंने उससे पहले कहा कि माता पिता गुरु से प्रणाम, सबसे पहले प्रणाम धरती माता को किया जाता है। गौ की भी पूजा थी, गौ को भी माता कहा जाता है। सबसे तमाम लोग हैं जो सबसे पहले भोजन के बाद रोशनी जी सबसे पहले माता पिता गुरु से पहले धरती माता को प्रणाम करते हैं और सबको भोजन कराने से पहले भगवान का भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद सबसे पहले पहली रोटी गौ माता को ही देते हैं। तो बस ये बात थी। ये सीताफल आपका थ्री फल आइए ने बैठे रहिए, अब थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी। औका आइए भोजपुरी की फरमाइश हुई कि भोजपुरी हो जाए, तो एक भोजपुरी सुने आप लोग। गीत कह रहा है कि कबो हमरे कोरवा में सोवते रहली, जी के कबो कोरवा में हमरे राहते रहली और क्षण भर जुदाई न साहते रहली। अब तो हमारे बिना देखे सुनतिया, अब तो हमारे बिना देखे सुनतिया, कोई जाना कैसे भिनसार हो। तो चारे चंदा ले आवा खबरिया, जारे 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 चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बारो मोरी जान और ये बहुमूल्य आशीर्वाद आया है हमारे भैया श्री संतोष त्रिपाठी जी के पिताजी के द्वारा श्री डॉक्टर साहब डॉक्टर जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी जी के द्वारा। तो आपके पिता तो मेरे भी पिता के समान है, तो आपके ओर से बहुमूल्य आशीर्वाद आने से प्रणाम कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी तरह स्नेह और प्यार बनाए रखे आशीर्वाद देते रहे। कहना कि जहिया से चले गए छोड़ के हम, जहिया से चले गए छोड़ के हम, जिंदगी भैली बिन हर जिंदगी भैली सुनसान हो। चारे 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 चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बारो मोरी जान।
ये रही तर्क। दूसरे गीत आपको अच्छा लगेगा और सभी को अच्छा लगेगा। हाँ, सभी का ध्यान चाहता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, गीत को सुनिएगा। गीत में एक बात आई, जा रे चंदा जा ले दिया सवेरा जी, ले आवा खबरिया। जा रे चंदा। अब बात चंदा की आई तो मैंने सोचा कि चंदा को ही लाया जाएगी। और क्या, बहुत लोगों ने गंगा गाया। सुने, अब चंद्रमा को देखें। मैं चंद्रमा की बात कर रहा हूँ गीत में, और उसी जी मैं कैची नहीं चला रहा हूँ, कहीं से जवाब ला सकती है। और क्या, कि मंथन से निकला सागर, प्रभु जनमानस एक एक पंक्ति को सुनेगा और ऋषि जी आप भी सुनिएगा, एक एक लाइन सुनेगा, अच्छा लगेगा। भैया पांडे जी बैठ जाइए। कहना कि मंथन से निकला सागर, दुलारा है चंदा। एक एक लाइन सुने। समुद्र का मंथन हुआ तो 14 रत्नों में चंद्रमा की भी उत्पत्ति हुई। मेरी पंक्ति सुनिएगा और एक एक लाइन सुनेंगे, अच्छा लगेगा। पहला चंद्रमा, मंथन से निकला सागर, दुलारा है चंदा। और दूसरा चंद्रमा, जैसे 12 महीने के 12 सूर्य अलग अलग है, ऐसे मैं चंद्रमा की बात कर रहा हूं कि मंथन से निकला सागर, दुलारा है चंदा। अनुसुईया के नयन का तारा है, माता अनुसुईया का पुत्र एक चंद्रमा, भी माता अनुसुईया के पुत्र एक चंद्रमा। एक चंद्रमा महाराज कश्यप के पुत्र हैं, बड़े भैया सवेरा जी। एक चंद्रमा समुद्र मंथन से, एक चंद्रमा माता अनुसुईया के पुत्र और एक चंद्रमा महाराज कश्यप के पुत्र। और कहना कि गुण दोष धारे संग में तो न्यारा है चंदा। गुण और दोष संग में धारे तो न्यारा है चंदा। क्योंकि गुण और दोष क्या है? गुण ये है कि भादव के चौथ का चंदा देखा जाए तो दोष है, और गुण कहा है कार्तिक के चौथ का चंदा देखा जाए तो शुभ है। माता बहने करवा चौथ का व्रत रखती है, अभी आने वाला है। हर गुण दोष धारे संग में न्यारा है चंदा। श्वेत वर्ण में श्यामता तो प्यारा है। श्वेत वर्ण में श्यामता, सफेद चंद्रमा श्वेत है, उसमें काला काला धब्बा है। कई प्रसंग आते हैं कि गौतम ने मृगछाला से मारा तो दाग पड़ गया। हाँ। किसी कहा कि धरती, मतलब तमाम प्रसंग है। प्रसंग को मैं कहना नहीं चाहता, सभी लोग जानते हैं। हाँ। लेकिन भगवान राम ने पूछा कि चंद्रमा में दाग क्यों है, सबने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया, लेकिन जो हनुमान जी ने जवाब दिया उससे बेहतर किसी का जवाब नहीं था। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये चंद्रमा आपका दास है, अब आप श्याम वर्ण के हैं, तो आपकी छवि को चंद्रमा ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, वही श्यामता है। अब एक चंद्रमा जिसकी उत्पत्ति ओम से हुई, जब सृष्टि नहीं थी, जब ओम प्रकट हुआ और ओम से ओंकार की उत्पत्ति हुई, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, एक त्रिशूल की उत्पत्ति हुई, एक डमरू की उत्पत्ति हो गई। अब तो ओम से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, उसको भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया। क्या बात कि शिव जी जो धारे
स्टूडियो वाले चाचा जी, विजय चाचा सुनिएगा, आप ही सुने। कहना है कि सूजी जो मस्तक पे धारे है चंदा, अरे ओम से मिला है आकार हो, अरे ओम से मिला है आकार हो। तो दादा पांडे जी, दादा पांडे जी सुनिएगा, दादा ओम प्रकाश पांडे जी चलेंगे क्या? अच्छा है। अरे ओम से मिला है आकार हो। अब उस चंद्रमा को एक दिन माता पार्वती ने मांग लिया भोलेनाथ से। ऋषि जी और बड़े भैया सवेरा जी, एक दिन उस चंद्रमा को, जो भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा है, उसको माता पार्वती ने मांग लिया और कहा मैं इसको गले में चंद्रहार बना के पहनूंगी। और चंद्रमा को मांगा तो भगवान ने दे दिया, तो गले में चंद्रमा को चंद्रहार बना के पहना। और जब पहना तो एक घटना घट गई, उस चंद्रमा के प्रभाव से माता पार्वती का आंचल फट गया। आंचल के 9 खंड हो गए और 9 खंड से एक एक देवी की उत्पत्ति हो गई, वही 9 दुर्गा है। ये है जानकी रमन। माता पार्वती से ही सारी देवियों की उत्पत्ति है। ध्यान रखें, माता पार्वती के आंचल से 9 देवियों के प्रति जो पूजा हो रही है, नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा, तो 9 दुर्गा की उत्पत्ति हो गई। और माता सती से 10 महाविद्या की उत्पत्ति हो गई। माता सती के द्वारा 10 महाविद्या की उत्पत्ति, माता पार्वती से 9 दुर्गा की उत्पत्ति। पंडित श्रीधर तो कहना शिव जी जो मस्तक पे है चंदा, ओम से मिला है आकार हो। तो मांगे चंद्रमा को किसने किसने कहां धारण किया देखें। जैसे अरे दुर्गा काली गणपति मस्तक चंदा सुहाए, और भगवान राम का नाम है रामचंद्र। चंद्र तो क्यों नाम पड़ा? क्योंकि मास दिवस का दिवस हुआ मरम न जाना कोई। 1 महीने का दिन हो गया तो रात्रि में चंद्रमा भी उदय नहीं होता। 1 महीने बाद जब रात्रि आई, भगवान राम से रोने लगी, चंद्रमा भी रोने लगा। तो भगवान राम ने कहा रात्रि से कि जाओ, मेरा जो अगला अवतार होगा द्वापर में कृष्ण अवतार, तो मैं अर्धरात्रि में उतार लूंगा। और चंद्रमा से कहा कि जाओ, मैंने जन्म तो लिया है सूर्य वंश में, लेकिन मेरा नाम रामचंद्र होगा, नाम रामचंद्र होगा। मैं तुम्हें अपने नाम के साथ धारण करता हूँ। तो चंद्रमा ने कहा मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस बात से। तो कहा जाओ, जो मेरा अगला अवतार कृष्ण अवतार होगा, मैं चंद्रवंशी कहलाऊंगा तुम्हारे वंश। अगर राम सूर्यवंशी तो कन्हैया चंद्रवंशी। है चंद्रमा है चंदा में काल ना क्या, चंद्रमा में काल माँ क्या, सभी है बताए। रामचंद्र से चंदा वरदान अब अगली पंक्ति देखें कि संयोग में सुख, संयोग माने मिलन। हाँ, संयोग में सुख होता है चंदा, और वियोग में दुख अपार हो। भैया सवेरा जी, संयोग में मानस में बाबा गोस्वामी लिखते हैं कि जब संयोग मतलब जब किसी 2 प्रेमियों का चांदनी रात में मिलन होता है। सुनिएगा रोशी जी, जब 2 प्रेमियों का चांदनी रात में मिलन होता, संयोग होता, तो चांदनी रात में चंद्रमा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चांदनी रात में जब चंद्रमा पूर्णोदयमान हो और किसी प्रेमी का किसी से बिछोड़ हो गया हो, तो उसको चंद्रमा अच्छा नहीं लगेगा। ये बात रामचंद्र जी लक्ष्मण से कह रहे हैं जब फुलवारी से लौट के आते हैं बाल खाने में। इतनी जानकारी कोई मंडल दे नहीं सकता। कोई नहीं। संयोग में सुख होता है चंदा, वियोग में दुख अपार हो। तो यहाँ भी रोशनी जी के मांगे चंदा
माँ से रघुरैया। मांगे चंदा शिव से गिरजा मैया सती में, अब मांगे चंदा भगवान राम ने भी चंद्रमा को मांगा माता कौशल्या से। ये बात लिखी पड़ी है, जैसे भगवान राम अगर कन्हैया के मुकुट में, कन्हैया के मुकुट में मोर पंख है, तो राम जी के भी मुकुट में मोर पंख है। मानस में चौपाई मोर मुकुट सरसोहत नीके। राम जी के भी मुकुट में मोर पंख है। राम ने भी चंद्रमा को मांगा मां से, लेकिन अब देखें जब चंद्रमा को राम जी ने बचपन में मांगा, भैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, तो मां ले आई सरोवर में और चंद्रमा का दर्शन कराया। तो मांगे चंदा मां से रघुरैया, सरोवर में रहे छब निहार हो। मांगे चंदा मांगे चंदा मां से रघुरैया, सरोवर में रहे छब निहार। और हमारे परम शिष्य श्री या डीपी रमन जी बलरामपुर, आपके छोटे भैया जी की ओर से ये पुष्पों की माला और साथ में 51 मुद्राएं आपकी ओर से भेंट है। तो हृदय से ढेर सारा आशीर्वाद है। आपकी शुभकामनाएं कि महामाई सदैव अंग संग रहे, आपका परिवार खूब फले फूले, खूब आगे बढ़े, माता पिता का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। हमारी उसे हार्दिक शुभकामनाएं भेजने के लिए। मैं तुम भी सुनते रहो। और भैया कहाँ गए? भैया श्री पंकज त्रिपाठी जी आपकी ओर से 21 मुद्राएं हृदय से नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो। अरे मांगे चंदा मां से रघुरैया, सरोवर में रहे छब निहार। और सुनेंगे भैया जी, सुनेंगे। नींद आ रही क्या? ध्यान चाह रहा हूं आपका, कहना सवेरा जी आप सीख रहा हूं। हेलो हेलो। के दक्ष का सुंदर जमाई है चंदा। दक्ष महाराज दक्ष का दामाद है चंद्रमा। महाराज दक्ष की 27 कन्या चंद्रमा को भी आई है। बड़ी पुत्री सती भगवान शंकर को, 13 कन्याएं महाराज कश्यप को और 27 कन्याएं चंद्रमा को। दक्षता सुंदर जमाई है चंदा, और लक्ष्मी का प्रिय वर भाई है। लक्ष्मी का भाई चंद्रमा क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिसमें लक्ष्मी माता भी निकली, चंद्रमा निकला, तो सगे बहन भाई हुए, सागर से उत्पत्ति हुई। इसीलिए अब माता लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु जगत के पिता, लक्ष्मी जगत की माता, और माता का जो भाई होता है उसको मामा कहा जाता है, इसलिए चंद्रमा को मामा कहा जाता है। जटिल से संवत्सर है। और शिव का सारूप विष्णु का साला है चंदा। शिव का सारूप विष्णु का और साला है चंदा। कहे चंदा मामा जग तो निराला है। तो कृष्ण नाम संग में, कृष्ण नाम संग में रामचंद्र कृष्णचंद्र नाम कैसे धारण किया कन्हैया ने, और चंद्र कुल में लिया अवतार हो। तो द्वापर में भी अरे मांगे चंदा और किसन कन्हैया। क्या बात है? अरे मांगे चंदा किसन कन्हैया, तो थाली में कीना है दीदार हो। मैया सुना, थाली में पानी भर के रही, चांदी की थाली में पानी भर के रख दिया। जब पानी ठहर गया, चंद्रमा की परछाई दिखाई पड़ी, लगा कि साक्षात
थाली में चंद्रमा रखा हुआ है। अगली बात सुने और अंतिम बात सुने कि चंदा को देख पर अरे चंदा को देख पर पुण्य है कमाए। चंद्रमा का दर्शन हमारी माताएं बहनें करती हैं। कार्तिक चौथ का चंद्रमा जब करवा चौथ का व्रत रखती है तो पुण्य मिलता है, पति की आयु बढ़ती है। और कहना लेकिन यही चंद्रमा अगर भादो के चौथ का चंद्रमा देखा जाए तो शापित इसलिए चंदा को देख बड़े पुण्य है कमाए, और चंदा को देख करके कलंक है एक बात और कहता हूं, सुनिएगा ध्यान से, इस लाइन को सुनिएगा। कहना कि चंदा हो गायब कहीं पूरे दिखलाए। इसका भी कारण है चंद्रमा की 27 कन्याएं, चंद्रमा की 27 कन्याएं, क्षमा करें, चंद्रमा की 27 पत्नियां, तो उसमें 26 को कम प्यार करते थे चंद्रमा, लेकिन रोहिणी को ज्यादा प्यार करते थे। 2600 रानियों में जो रोहिणी जिनका नाम था, तो रोहिणी से चंद्रमा का प्रेम ज्यादा था और 2600 को कम मानते थे। तो 2600 पत्नियों ने चंद्रमा को साथ दे दिया कि जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए, जाओ 6 रोग हो जाए, जाओ तुम घटते बढ़ते रहोगे। अरे जब विवाह सबके साथ हुआ है तो प्रेम सबको बराबर देना चाहिए। घट बढ़ के प्रेम दे रहे हो तो जाओ तुम घटते बढ़ते रहोगे। तो ये पत्नियों का श्राप है। चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। और जो इसको क्षय रोग वाली बात है तो वो लास्ट में सिद्ध हो जाती है। अमावस्या को चंद्रमा गायब ही हो जाता है। पूरे महीने में केवल एक ही तिथि है जिसको पूर्णमासी कहते हैं। पूनम की राशि में पूर्णमासी को चंद्रमा का पूरा रूप रहता है। ये 26 पत्नियों का श्राप है चंद्रमा को, ये पूर्ण उदय कभी नहीं होता, घटता बढ़ता रहता है। केवल महीने में एक ही बार वो पूर्ण उदय होता है। समझा करो। तो चंदा हो गायब कहीं अरे पूर्ण दिखलाए, चंदा को देख करके ईद है मनाए। हमारे मुसलमान भाई भी कमेटी ने बड़ा सहयोग किया है। यहाँ हमने देखा वास्तव में कि एकता है। इसको कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा कमेटी। हमने कई जगह कार्यक्रम किया है। कानपुर में अभी पर साल मेरा कार्यक्रम था क्रांतिमाला जी से, वहां भी एक मजार है। मजार में जवाबी कीर्तन होता है, लिखा मजार में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कमेटी, लक्ष्मी पुरवा रथवाला मंदिर के बगल। और लखनऊ में शाह नजफ रोड लखनऊ में भी पहलवान कर्म शाह बाबा की मजार है, जहां बड़े मंगल को हनुमान जी की प्रतिमा भी रखी जाती है मजार के अंदर, और हनुमान जी की भी पूजा होती है, और मजार में पहलवान कर्म शाह बाबा की भी पूजा होती है, और जवाबी कीर्तन भी होता है। वहाँ एक टूर्नामेंट भी मैंने कार्यक्रम किया है। टूर्नामेंट जवाबी लड़ी है, वहाँ पर एक कार्यक्रम किया है। वहाँ मुझे विजयश्री भी मिला है टूर्नामेंट में हनुमान जी की कृपा से। सुनिए, तो घटता कभी ये होता है चंदा, घटता कहीं ये पड़ता है चंदा, रमन जी से जाने संसार। जी कलयुग में बात चल रही है, विशेष ध्यान चाहूंगा चूंकि मेरे गीत में बात चल रही है। सतयुग में हर मांगे चंदा शिव से गिर जमैया, त्रेता में के मांगे चंदा माँ से रघुरैया, द्वापर में मांगे चंदा और किशन कन्हैया, और कलयुग में अरे मांगे चंदा छोटे बड़े भैया। ये है चंदा। और ये कि चंदा चंदा नहीं आता रोशनी तो कार्यक्रम हो नहीं पाता। और क्या
यहाँ भी चंदा आया। हर जगह कार्यक्रम होता है, दुर्गा पूजा हो रही, तमाम कार्यक्रम धार्मिक हो रहे हैं, उसमें चंदा आता है। पहला चंदा के कार्यक्रम नहीं होता, चाय पिए लेकिन फूक फूक के। तो मांगे चंदा के मांगे चंदा, और छोटे बड़े चंदा से, और चंदा से सबका सरोकार हो। मांगे चंदा छोटे बड़े चंदा से सबका सरोकार। चंदा से सबका सरोकार हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा लगा तो एक बार ताली। बिल्कुल बिल्कुल। अजय भैया अपना सीधा गीत आया, फिल्म का नाम है निरहुआ रिक्शा वाला। निरहुआ रिक्शा वाला उल्टा बैठ के चलाता है। और जब फिल्म बनी थी तब ये गाना नहीं बजा, अभी कीर्तन वाले इसको बहुत बजा रहे हैं। गीत कह रहा है क्योंकि हीरोइन गई थी लहंगा खरीदने पति के साथ। सुने कि पहले तो छलिए ने उंगली दबाया, के पहले तो छलिए ने उंगली दबाया, मीठी मीठी बात किया मुझे फुसलाया। क्या बात है कि पहले तो छलिए उंगली दबाया, मीठी मीठी बात किया मुझे फुसलाया। तो बह के बदन तड़पे जवानी, बह के बदन तड़पे जवानी, हो जाओ उसकी दीवानी। ऐसा तो कुछ भी किया ही नहीं, क्योंकि बाजार लेके गई थी पति को लहंगा खरीदने। के बाजार लेके गई थी मैं उसको, और के बाजार लेके गई थी मैं उसको, लहंगा दिलाया ना कहा जाओ किसको, किसको। तो ऐसा तो कुछ भी किया ही नहीं, ऐसा तो कुछ भी किया ही नहीं। लहंगा उठाया जब मैंने, लहंगा उठाया मैंने खरीदने के लिए, महंगा पति ने खरीदा नहीं। तो पंक्ति कह रही है, बोतरी कह रहे हैं, अरे महंगा उठाया जब महंगा, तो बेदर्दी ने लिया ही नहीं।
समिति के बड़े भैया जो अध्यक्ष महोदय हैं पांडे जी, हृदय से नमन कर रहा हूँ की ओर से आशीर्वाद मिला है लहंगा उठाया। और ये हमारे बड़े भैया दादा सिंह अरुण कुमार पांडे जी एंड राजकुमार किंकर, आप भी अच्छे कीर्तनकार हैं, आप चमरुपुर बाजार रोड से बता रहे हैं, आपकी ओर से क्या फिर हृदय से नमन। लहंगा उठाया बड़ा महंगा, बेदर्दी ने सिया ही नहीं। ऐसा तो कुछ भी किया ही नहीं, अरे लहंगा उठाया बड़ा महंगा, सिया ही नहीं। ये रही तर और सुनो मर्ज भैया, विपिन भैया सुनिए। भगवान शंकर एक दिन माता पार्वती के साथ ससुराल पहुंच गए। सुनिएगा रोशी जी, भगवान शंकर माता भवानी के साथ पहुंच गए ससुराल। अब भगवान शिव का अजब गजब श्रृंगार है, आप लोग जानते हैं। गजब श्रृंगार, तन में विभूति, मृगछाला, डमरू, मुंडों की माला, रुद्राक्ष की माला, सर्पों की माला, जटाओं में गंगा, तीसरे नेत्र में आग, अजब रूप देखा। और जब भगवान शंकर का रूप देखते देखते भगवान शिव के गले तक गई तो सखियों ने, माता भवानी की सखियों ने सवाल कर दिया कि पार्वती तुम्हारे पति का कंठ नीला क्यों हो गया, कंठ नीला क्यों हो गया। तो माता पार्वती ने कहा कि सुनो, सखियों से माता भवानी कह रही कि कंठ नीला कैसे पड़ गया। अरे सिंधु मंथन से जो रोशनी गीत में कुछ नहीं है, तो सुनिएगा आनंद आएगा। कहा पार्वती मैया ने कि मंथन से, अरे सिंधु मंथन से जो निकला हला हला, उस हला से जब मंथन हुआ तो कालकूट नामक विष भी निकला। सबसे पहला रतन कालकूट नामक विष जब निकला, इतना भयंकर था कि उससे पूरा संसार जल जाता, सारी सृष्टि नष्ट हो जाती। तो देवतागण, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्रा देवता वो विष का घड़ा लेकर के हमारे पति देव के पास आए, भगवान भोलेनाथ के पास आए। तो कहा अरे सिंधु मंथन से जो निकला हला हला, सारे संसार में मचा कोलाहल, और गले तक नहीं, गला समस्या विकट थी रोशनी जी, गले तक नहीं सर के ऊपर तक पानी। इसका मतलब बहुत बड़ी समस्या थी, तो गले तक बात नहीं थी, सर के ऊपर पानी हो गया, सर के ऊपर पानी, बस की बात नहीं थी विष पीना। तो कहा गले तक नहीं सर के ऊपर तक पानी, बोले सब देव भर के आंखों में, तो कहना क्या रोशनी सुनेगा। अरे सुरों का समूह शिव के गले पड़ गया है, शिव का समूह, सुरों का समूह शिव के गले पड़ गया कि हे भोलेनाथ, अभी इस विष से आप ही हमको बचा सकते हो, इस समस्या से आप ही बचा सकते हो। तो सुरों का समूह शिव के गले पड़ गया है, जब गले पड़ गया देवताओं का समूह कि आप इसको पी लीजिए प्रभु, बचा लीजिए। तो उसको जब पी लिया और गले में रोक लिया, क्योंकि अगर अंदर घुट जाने देते तो यहाँ भगवान विष्णु की छवि है, राम की छवि, वो काले हो जाते, विष का प्रभाव पड़ जाता। तो हमारे स्वामी ने गले में रोक लिया। ऐसा सखियों से माता भवानी कहती है क्या, अरे सुरों का समूह शिव के गले पड़ गया है, वही तब निशान शिव के गले पड़ गया है। गले पड़ गया, गले, क्योंकि वही तब निशान शिव के गले पड़ गया है। जब
ही नहीं। किसी देवता ने हल नहीं किया, जब समस्या का हल किसी ने किया ही नहीं, तब इस पिया मेरे पिया ने, इस पिया मेरे पिया ने मगर घूंट अंदर लिया ही नहीं। क्या खोज है गुरु? ये हमारे स्वामी जी की चतुराई है। यहाँ प्रभु का वास है तो पिस पिया मेरे पिया ने मगर घूंट अंदर नहीं लिया। गले में रोके रह गए और गले में रोके रह गए तो कंठ नीला हो गया। हाँ, पिया और पिया पिस पिया मेरे पिया ने मगर घूंट अंदर लिया ही पिया मेरे पिया ने मगर रूप अंदर लिया ही बोलो शंकर भगवान की जय।